बिलासपुर में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए बुलाई बैठक। 213 करोड़ 32 लाख के नुकसान का हुआ आकलन। जिला बिलासपुर में सोमवार को आपदा के दौरान हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता लोक निर्माण एवं युवा सेवाएं खेल मामले मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने की। उन्होंने बैठक में कहा कि वृत्त बिलासपुर के अंतर्गत 563 सड़कें प्रभावित हुई थी, जिनमें से 558 सड़कों को खोल दिया गया है और बाकी बची 7 सड़कों को भी जल्द खोल दिया जाएगा। बैठक में उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बैठक का संचालन किया और बारिश से हुए नुकसान व आकलन के प्रति अवगत करवाया। पुलिस अधीक्षक गोकुल कार्तिकेयन चंद्रन, पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर, पूर्व विधायक बंबर ठाकुर, तिलक राज शर्मा, बाबू राम गौतम, महासचिव विवेक, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव हीरापल सिंह ठाकुर, जिला अध्यक्ष अंजना धीमान, जिला परिषद सदस्य गौरव शर्मा सहित विभिन्न विभागों के शीर्ष अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। बिलासपुर से सूरज चंदेल की रिपोर्ट। उसके बाद राय साहब ने उसका फाउंडेशन फिर आपको पता है कि उसके बाद क्या हुआ है, तो इनसे क्यों पूछ रहे हैं आप जो आप अगर वो फॉलो नहीं हो रहे हैं, डेफिनेटली वी विल टेक दिस इशू विद द कंसर्न्ड अथॉरिटीज एंड द ऑनरेबल मिनिस्टर। वो तो उनकी नेशनल पॉलिसी के 60 किलोमीटर के सामने मेरे को उसके बारे में देखिए इतनी अभी मेरे को नॉलेज नहीं है, तो मैं यहाँ के रिपोर्ट जो है वो डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से हम लेंगे और लगेगा अगर ऐसा है तो डेफिनेटली हमारी सरकार की ओर से इस इशू को केंद्र सरकार से उठाया जाएगा। सर, स्टोन क्रशरों पर भी कार्रवाई की जा रही है, जितने भी खड्डों में लगे हुए हैं। सर, क्या लगता है, क्या प्रारूप तैयार किया है सरकार ने इसके लिए? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया है और आपको याद होगा कि मैंने जब कुल्लू मनाली का दौरा हुआ था तो इस विषय को उस समय भी मैंने बहुत प्राथमिकता से उठाया था और मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस विषय के ऊपर कार्रवाई करी है और ख़ास रूप से जो ब्यास नदी के ऊपर जितनी भी माइनिंग हो रही है, कैप्टिव माइनिंग को छोड़कर, जो कैप्टिव क्रशर्स हैं उनको छोड़कर सब उस 7 सड़कें जो हैं वो अभी तक बंद हैं। इनको भी हमने विभाग को इसमें निर्देश दिए हैं कि इनको जल्द से जल्द खुलवाया जाए। जहाँ पर कई जगहों पे ऐसा होता है कि खुल जाती है मगर फिर से स्लिप आ जाता है, उसको हम प्राथमिकता पे हम विभाग द्वारा उसके ऊपर कार्रवाई करवाई जा रही है और जल्द इनको खोला जाएगा। यहाँ पे जो एडिशनैलिटी खास रूप से बजट की अलग अलग डिविजन्स के माध्यम से जो हमारे समक्ष रखी गई है, मैं इसके लिए भी वापस शिमला जाकर अपने विभाग द्वारा प्राथमिकता पे एडिशनल फंड जो है वो यहाँ के डिविजन्स को भिजवाया जाएगा। मैं मुख्यमंत्री जी से भी उसके बारे में बात करूँगा, जो एडिशनैलिटी हमको चाहिए ताकि प्राथमिकता पे हर डिवीजन को यहाँ पे बजट का प्रावधान जो है वो करवाया जा सके। ये मेरी एश्योरेंस है। और इसके साथ साथ जो हमारा एक मुद्दा पिछली बारी भी यहाँ पे उठा था और मुझे दुख है इस बात का कि अभी तक वो सॉल्व पूरे तरीके से नहीं हुआ है। यहाँ पे हमारी जो कुछ सड़कें हैं, जब NHAI का काम शुरू हुआ है तो ऐसी कुछ सड़कें हैं जो हमारी चाहे तो PMJSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से बनी है, कई नाबार्ड के माध्यम से बनी है, कई MDRs है, कई हमारी लिंक रोड्स हैं जो काफ़ी हद तक जो है वो NHAI के माध्यम से जब उनका कार्य चल रहा था उसकी वजह से डैमेज हो गई। मैंने पीछे भी इसको टेकअप किया था, जब मैं पिछले डिप्टी कमिश्नर को से भी निवेदन किया था कि वो भी प्राथमिकता से इसको NHAI ली है। मैं फिर से इस विषय का स्थायी निर्णय जो है वो सरकार ने लिया है। इट इज़ अ वेलकम डिसीजन। इसमें माइनिंग के साथ साथ एक और बड़ा इशू जो है वो डंपिंग का है, चाहे उसमें NHAI के माध्यम से हो रही है, चाहे वो और किसी के माध्यम से हो रही है। सिलेक्टेड और डेजिग्नेटेड साइट पे जहाँ पे डंपिंग होनी चाहिए उसकी जगह और जगहों पे जो हो रही है, चाहे वो फॉरेस्ट लैंड पे हो रही है, ये एक चिंता का विषय है और इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है। कुछ जगहों पे ऐसा देखने को मिला कि पूर्व में फॉरेस्ट लैंड में जो है वो डंपिंग हो रही थी जिला चंबा में, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसमें अब जहाँ तक मेरा डिपार्टमेंट है मैंने बिल्कुल इसमें साफ निर्देश दिए हैं कि इस तरीके का हम इसमें कोई भी कुताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। मगर क्योंकि ये केवल PWD तक ही लिमिटेड नहीं है, ये इशू माइनिंग का भी उतना है, ये इशू इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का भी है, ये फॉरेस्ट का भी है, तो इट इज़ अ
एक जो है कल्मिनेटिव प्रोसेस है, इसमें सब लोगों का इसमें योगदान चाहिए और सरकार इसमें बहुत गंभीर है, क्योंकि इसमें जो नुकसान हिमाचल में अभी पूरा आपदा का हुआ है उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर, आई एम नॉट सेइंग कि यही एक फैक्टर है, मगर उसको एस्केलेट करने में ये एक फैक्टर रहा है और आज हमें उसके ऊपर चिंतन करने की भी आवश्यकता है, विचार करने की भी आवश्यकता है, नई माइनिंग पॉलिसी देश के अंदर लाने की आवश्यकता है, जिसके ऊपर मुख्यमंत्री जी चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है इंडस्ट्रीज़ का, वो इसके ऊपर आई एम श्योर इन द टाइम्स टू कम इसके ऊपर नई पॉलिसी लेकर आएगी। किस तरीके से हमको प्रदेश में संतुलित विकास भी करना है, मगर उसके साथ साथ जो हमारा पर्यावरण है, हमारा जो इकोसिस्टम है, रिवर्स है, उनका अननेसेसरी एक्सप्लॉयटेशन ना हो और उसकी वजह से जो नुकसान वहाँ पे घरों का हो रहा है, जो सड़कों का हो रहा है, उस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए। इस चीज़ पे हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। सर, खेल विभाग भी आपके पास ही है। बिलासपुर जो है स्पोर्ट्स का हब माना जाता है। रामलाल ठाकुर जी ने इसके लिए बेहतरीन प्रयास किए और यहाँ पर सारी चीज़ें हुई, लेकिन अब खेलो इंडिया सेंटर यहाँ पे शुरू हो गया है, लेकिन जो स्टाफ है वो यही है पुराना ही। बच्चों में बढ़ोतरी हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, तो उसके लिए क्या करने जा रहे हैं अभी? इस पे हम विचार कर रहे हैं कंटिन्यूसली। माननीय रामलाल जी जो एक बड़े खुद भी खिलाड़ी रहे हैं और इनका बड़ा शौक रहता है टूवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, इन्होंने कई बारी मेरे विषय में ये लाया है, तो इसके लिए हम प्रयास में डिले भी हुआ है कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से। अब इसका थोड़ा सा पॉइंट है जो जुड़ने के लिए रह गया है, जैसे ही इसका कार्य पूरा हो जाएगा, जैसे वो जुड़ जाएगा, उसके बाद इसकी सारी जो टेस्टिंग है, फिजिबिलिटी चेक्स है, उसके बाद जो है इसको पब्लिक को डेडिकेट कर दिया जाएगा। तो ये भी हमारे डिपार्टमेंट की एक बड़ी अचीवमेंट है। और नाबार्ड की अभी हमारी कुल पूरे सर्कल में जो विधायक प्राथमिकता होती है उसमें नाबार्ड में करीबन 31 सड़कें पे कार्य अभी चल रहा है जो 190 करोड़ की है। और अभी जो एक बड़ी हमको सैंक्शन हिमाचल प्रदेश को आई है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो तीसरा चरण है PMJSY 3, उसमें जैसा आपने देखा कि करीबन 2600 किलोमीटर सड़कें जो है वो हिमाचल को मिली है और करीबन 2600 किलोमीटर का ही 2600-2300 किलोमीटर का ही पैकेज करीबन जो इसमें बैठ रहा है, एवरेज 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर के एवरेज के हिसाब से ये पैकेज मिला है, तो वो हिमाचल को मिला है। ये भी बहुत बड़ी सौगात हिमाचल प्रदेश को मिली है, इसके लिए मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि ये सहयोग हमको मिला है। वैसे तो ये एक रूटीन में मिलना था, मगर ऐसे समय में मिला जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हिमाचल में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने की, सड़कों के नवीनीकरण की, एक्सपेंशन की, उसके लिए ये पैकेज मिला है। इस पे भी हम वॉर फुटिंग के ऊपर हिमाचल प्रदेश के अंदर कार्य करेंगे। इसमें आपके ज़िला बिलासपुर में जो है वो 19 सड़कें इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में इसका कार्य, अभी जब बरसातों का मौसम ठीक हो जाएगा उसके बाद इसके टेंडर लगने शुरू हो जाएंगे और ये कार्य शुरू हो जाएंगे और ये करीबन 170 करोड़ रुपए के कार्य जो है वो जिला बिलासपुर सर्कल के अंदर करवाए जाएंगे, जिसपे हम पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहे हैं। और हमने इसमें कहा है कि हम इसमें बड़े पैकेज बनाकर जो है इसमें क्वालिटी ठेकेदारों को इसमें काम दिया जाएगा, ताकि समय के ऊपर कार्य से भी इसको एक सेंटर यहाँ पे बनाया गया है। उसमें थोड़ी सी अभी एम्बिग्विटी है कि क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा हमारा स्टेट डिपार्टमेंट वायरसेस किसको देख रहा है, और कुछ पार्ट जो है वो खेलो इंडिया के माध्यम से कोचेज़ यहाँ पे रखे गए हैं, उसको हम स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सबका मकसद एक ही है कि हम खेलों को बढ़ावा देना चाहते हैं, मैक्सिमम तरीके से स्पोर्ट्स पर्सन बढ़ावा दिया जाए। मगर कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो है जो इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी की कमी की वजह से जो थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है, उसको हम जल्द सॉल्व करेंगे, ताकि प्रदेश में बिलासपुर ज़िला एक स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िला है और यहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और मजबूत करना, अच्छे कोचेज़ यहाँ पे उपलब्ध करवाना, ये हमारी प्राथमिकता है जिसके ऊपर हम कार्य करेंगे। सर, हम भी वही चाह रहे हैं कि जैसे आपके